तो न द्वेष है न राग है। जो बोला बंदर का ख्याल नहीं करना, सुनना, सातवीं कोठरी में नहीं जाना, ये नहीं अट्रैक्शन, ये नहीं माना, ये अंदर नफरत, वही ख्याल करेंगे। तुम्हारे दांतों में कुछ अटक जाए तो जीभ का सुख गया। गया, आराम चैन गया उसका। अटकन उसको बार बार अपनी तरफ, ऐसा ऐसा। पर जब कुछ अटकन नहीं है तो जाएगी भी जीभ के अंदर कहीं कुछ ऐसी वैसी बात है। अंदर का सुख चैन गया। लोग बाहर से आपका सुख देखते हैं, गुरु हमारे अंदर का सुख देखता है कि कहाँ सुखी हो। जब कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं। जब बाप को बोला तू जाकर पांव पढ़, दुनिया में संभव है ऐसा करना, पर उसने माना। दादा भगवान की बात को मान लिया। कोई सभागे ही लोग मान जाते हैं जल्दी। मान तो लिया, पर अभी मानना और करने में भी तो डिफरेंस था। कितनी बार उसके अंदर आया, मैं पढ़ूं पाऊं, ये दादा क्या बोल रहे हैं, ऐसा संभव है? बार बार उसकी अंदर ऐसी सी लगी पड़ी थी उलझन। फिर भी मनता करनी है, क्योंकि अगर मैंने नहीं माना, जिसने भी नहीं माना वो तो मरा। नहीं मानना मन मरना, और मानने में तो सौ सुख है। पाँव पड़ने जा रहा है और वो ऐसा बेचारा शर्मसार रोने लगा, ये क्या करें डैडी, ये मेरा काम है। डैडी आपने झुक कर मुझे झुकाना सिखा दिया, मेरा अहंकार शायद न मुड़ता, लेकिन आपने वो काम किया जो दुनिया में कोई पाप नहीं किया होगा पाप ने। अब उसके मुंह से निकल आए, मेरे गुरु का कहना है। हैरानगी की बात है कि गुरु ये भी समझाते हैं, सिखाते हैं। बोला हाँ, मुड़ना सिखाते हैं। डिमांडिंग नेचर से ऐसा करके दिखाते हैं कि तुम करो, किसी में इच्छा नहीं रखो। ये सारी दुनिया के बाप दुखी हैं क्योंकि बेटा उनकी मानता नहीं है। झूठ में पांव पड़ेगा वो कोई बात नहीं है, अंदर से मनता आवे। निफाक सास कोई, कल गीता भगवान की वाणी चल रही थी, एक बाप भी रिटायर्ड नहीं हो सकता है, खाली नहीं। एक सास, मेरी बहू में अक्ल ही नहीं है, घी गिरा के आती है, उसको भूल जाता है कि मैंने 10 बार गिराया था। उसी में मैं फिसली भी थी। लेकिन अब समय ने थोड़ा फेरा ला दिया, टाइम बदली हो गया। अभी उसको याद आता है बहू में तो लक्षण ही ना है, चंद कि तू अक्कल ही नहीं। फिर बहू क्या सोच रही है, सास देखो, उस दिन दादा भगवान की वाणी चली थी ना, कि बाप जब बोलता है मेरे बेटे को अक्ल नहीं, तो बेटा सोच रहे बाप को फिर कौन सा अक्ल है। वो मेरे नए नए गलीचे पर इतना बड़ा अच्छा, मैं हांगकांग से कारपेट लाए, उसमें शू पहनकर चप्पल पहनकर जा रहे हैं। द्वैत में ये झगड़े हैं। दो है तो झगड़ा है। दो चूड़ियां, दत्तात्रेय ने खड़ा था, माई धान कूट रही थी, तो दो चूड़ियां थी, आवाज चंग चंग आ रही थी, खन खन खन। खड़ा है, देखा एक चूड़ी उसने उतार कर साइड में रख दी, अब कूट रही। अरे मेरे को तू माता, तू मेरा गुरु हो गई। उस बेचारी को पता भी नहीं कौन खड़ा है। बोला मैं गुरु कैसे, मैं तो एक साधारण औरत हूँ। बोला नहीं, बड़ा गुरु, बड़ा ज्ञान दे दिया मेरे को तूने। क्या दिया? दो चूड़ियां थी तो खन 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 कर रही थी, दो में झगड़ा है। तुमने मेरे को सिखा दिया एकत्व में शांति है। चूड़ी उतार कर रखी, आवाज गुम, खटर पटर ही गुम गुम, दो में झगड़ा है। द्वैत में या ये मैं समूरो रोलो, द्वैत में पूरा रोला का रोला रहता है, इसीलिए झगड़े फसाद। दो से बात होती है ना, तू ऐसे, तो फिर बोले तू ऐसे, तू मैं चलता रहता है।
अब अपने साथ बैठे हो, मन वाले हो, तो तू मैं दूसरी लगी रहेगी। पास्ट की जो बोला ना, संत बैठा था बोला मेरे को ऐसा याद आया, या वो औरत बैठी थी, मेरी सास ने मेरे को ऐसा किया, मेरे मर्द ने ऐसा किया। ये मर्द और सास और तू और मैं गायब हो जाए जब एकांत में ज्ञान में आते हैं। आत्मा का ज्ञान कितना सुखी कर देता है। हर एक देख रहे हो कि कितनी सर्व शांति हो जाती है। इतनी अंदर जो शायद एसी में ठंडक ना आवे। कई कई बार आपने मार्क किया होगा, एक कोई ख्याल आकर बैठे, एसी में गर्मी आ जाएगी, पसीना आ जाएगा। हुआ है ऐसा सबके साथ, कुछ ना कुछ बीतता रहा है। ऐसा किसी ने कुछ ऐसा टॉन्ट किया होगा, कोई बोल दिया होगा, वो तपा देगा, अभी शक्ल को टेढ़ा मेढ़ा कर देगा। होते कौन है ऐसा? एसी गर्मी दे रही है, वहां जैसे अंगारे हो गए। और अब आओ अपनी ठंडक में, गर्मी में बैठे हैं, शांति में बैठे हैं, तो भी कितना अंदर से ठंडा कर देता है। ये ठंडक है ज्ञान की। शीतल बना, शीतला माता का ऐसे रखते थे ना, अरे तुम्हारे अंदर शीतला माता का वास हो जाता है। अज्ञान से, विकारों से लड़ने के लिए तुम दुर्गा भवानी भी हो जाती हो। हर एक, हर एक के हाथों में आठ आठ हाथ हैं और शस्त्र हैं। इस मामले में ये नहीं कि वो नहीं, सभी के हाथों में ज्ञान के शस्त्र। और जब अज्ञान वास करे तो कितने ब्रह्म आकर के मारते हैं। कल एक ने बात की, बोला छोटेपन से हम लोगों ने सुना, सांझ के समय पेड़ों के नीचे नहीं बैठना, भूत आते हैं। बोला आते हैं, पर अभी तो होने लगा है घरों में। तो हमने बोला देखो, बड़ों ने हमें जो बोला वो राइट बोला था, लेकिन थोड़ा फिसल कर बोला, क्योंकि उनको साइंस का पता नहीं था।